क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम आज। और हमारा टॉपिक है कौन। कौन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन क्या होती है। कौन एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो आपने आइसक्रीम कौन खाई होगी, या फिर कोई कीप है वो उसकी कॉनिकल शेप होती है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे जोकर की टोपी होती है, या फिर बर्थडे वगैरह पे जो टोपी पहनी जाती है वो क्या है, कौन है। ठीक है, हम इसमें राइट सर्कुलर कौन की बात करेंगे। जैसे हमने ये एक राइट सर्कुलर कौन बनाई है, तो जो कौन होती है वो नीचे से क्या है भाई, सर्कुलर है, वो सर्कल है नीचे, तो उसका क्या है, ये क्या है, इसका रेडियस है। ये इसकी स्लैंट हाइट है कौन की ये, और ये जो बिल्कुल सीधी यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, हम इसको एक मॉडल से समझ लेते हैं। जैसे हमने ये एक कौन बनाई है, ये तो वैसे एक होलो कौन है, इसके अंदर हम ऐसे स्केच ये डाल सकते हैं, ये होलो कौन है। मगर जो सॉलिड कौन होगी उसमें क्या लगा होगा, नीचे ऐसे ढक्कन लगा होगा, ये बंद होगी। ठीक है, जैसे आइसक्रीम कौन होती है। ठीक है, बिल्कुल ये बंद है, यानी कि ये वाला एंड क्या है, इसका सर्कुलर है। अब बात करते हैं, जैसे हमने ये कौन खड़ी की है, तो इसकी स्लैंट हाइट क्या है, ये होती है स्लैंट हाइट, ये वाली, ये तिरछी वाली, ये जो इसकी तिरछी हाइट है उसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे। ठीक है, और हाइट क्या है, बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है वो उसकी हाइट है। अगर मैं इसके अंदर ऐसे स्केच डालता हूँ बिल्कुल ऐसे सीधा, तो इसकी हाइट कितनी हुई, इतनी इसकी हाइट हुई है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा। और ये इसकी जो ये वाली है तिरछी जो हाइट है, ये तिरछी जो हाइट है उसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है, तो नीचे से क्योंकि सर्कल है इसलिए सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर से फिर हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आर है, ये स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई है, और ये इसकी हाइट है। तो समझ गए आप, रेडियस क्या होता है कौन का, हाइट क्या होती है, और स्लैंट हाइट क्या होती है। अब इसके फार्मूलेज हम करेंगे। फार्मूले में आएगा हमारा कर्ड सरफेस एरिया आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, और वॉल्यूम। अगर हम कर्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, यानी कि अगर हमने कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हमें रेडियस पता होना चाहिए और स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, तो हम कर्ड सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही, प्लस ये जो नीचे वाला सर्कुलर इसका हिस्सा है उसका एरिया भी आएगा। और आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो कर्ड सरफेस एरिया में जो नीचे वाला जो सर्कल था उसका एरिया भी हमने ऐड कर दिया है। तो दोनों में से अगर हम कॉमन लें, कॉमन आएगा हमारे पास पाई, और आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारा एल, और यहाँ पे रह जाएगा हमारा आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, अगर हम जैसे ये कौन लेते हैं, अगर आपको कोई कहे कि इस कौन पे पेंट करो, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करो, तो आपको कहाँ पेंट करना पड़ेगा, आप नीचे वाला जो इसका ये ढक्कन लगा हुआ है, ये तो होलो कौन है ना, इसमें ढक्कन लगा हुआ है, ऐसे बंद है ये, आप इसका नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको छोड़ दोगे, और बाकी ये यहाँ सारी जगह आप क्या करोगे, यहाँ सारी जगह इसके क्या करोगे, पेंट करोगे। तो ये वाला जहाँ पे आपने ये पेंट किया है ये इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर आपको कोई कहे कि इस कोन के टोटल सरफेस एरिया पे पेंट करो, टोटल सरफेस एरिया पे पेंट करो, तो आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, और जो इसका नीचे सर्कुलर एंड है, जो ये ढक्कन लगा हुआ है सर्कल, ठीक है, इस पर भी आपको पेंट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूलेज हैं। और तीसरा फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि वॉल्यूम के लिए हमें आर और एच पता होना चाहिए। अगर टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है तो हमें आर एल
पता होना चाहिए, और अगर हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आर और एल पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। और इस एक्सरसाइज में 13.3 एक्सरसाइज में हमारे कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का ही यूज़ होगा। वॉल्यूम जो आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे ये कौन है, ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये आर है, ये इसका हाइट है, और ये इसकी स्लैंट हाइट है एल। ठीक है, अगर देखो इनमें एच और आर इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल सीधी है, और ये रेडियस और एच के बीच में, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, राइट एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल है। ठीक है, अगर मैं अलग से ऐसे बना दूं, ऐसे बना देता हूँ, चलो इसको ऐसे बना देता हूँ, ये कोन की एच है, ये रेडियस है, और ये एल है। ठीक है, ये क्या होता है, 90 का एंगल होता है। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर आपको आर आर एच एल, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, इनमें से कोई दो चीज़ें अगर आपको दे रखी हों तो आप थर्ड चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, हाइपोटेनस इसमें क्या है, एल है, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एच है। ठीक है, तो ये रिलेशन होते हैं इन तीनों के बीच में, पाइथागोरस। ठीक है, अगर हमें इनमें से कोई भी चीज़ ना पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें आर और एच गिवन है तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें एल और आर गिवन है तो एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर एच और एल गिवन है हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर रूट कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर दो, इधर भी हमने स्क्वेयर रूट कर दिया और इधर भी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। तो एल की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें आर और एच दिया हुआ है, आर का स्क्वायर निकालो, एच का स्क्वायर निकालो। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा दोनों को प्लस करके उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल देना है, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें आर निकालना है, मान लो आर हमने निकालना है और एल और एच हमें गिवन है, तो एच स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगी रिलेशन, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और फिर दोबारा से क्या करो, इसमें हमने स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इधर स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया, इस पर स्क्वायर रूट किया तो ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से हम एच भी निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से आप बस ये याद रख लो, ये रिलेशन याद रख लो पाइथागोरस वाली। ठीक है, आप फिर आसानी से इसमें वैल्यू पुट कर दो, अपने आप ही वो चीज़ निकल जाएगी जो निकालनी होगी आपने। ठीक है, मान लो हमें एल और आर दिया हुआ है, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करो और फिर एच स्क्वायर यानी कि एच निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बस फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो आपने एक बार दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर इंटू एल प्लस आर, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इनके बीच में एच आर और एल के बीच में क्या रिलेशन होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।